पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों की हत्या कराना पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादियों को अब भारी पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर घातक मिसाइलों को लॉन्च करके मुंह तोड़ जवाब दिया। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद से ही भारत के हर एक नागरिक का खून खौल रहा है। इस बीच AIMIM के नेता ने कहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय मुसलमानों को महज 15 मिनट के लिए सत्ता सौंप दी जाए। AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने पाकिस्तान पर अपना आक्रोश जाहिर करते हुए कहा, भारत के मुसलमानों को सिर्फ 15 मिनट के लिए सत्ता सौंप दी जाए, हम बता देंगे कि पाकिस्तान को कैसे नेस्तनाबूद किया जा सकता है। भारत के मुसलमानों ने इस 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और इसके बाद देश को बनाने में, इसकी तरक्की में जो किरदार निभाया है वो अविस्मरणीय है। एक YouTube चैनल को दिए इंटरव्यू में शोएब ने कहा, कल जो 1:30 बजे हुआ वो इतिहास में दर्ज होगा, बहुत बड़ा मील का पत्थर है। बहुत दिनों से पाकिस्तान में जो आतंकवादी ढांचा है, कैंप है, उसका नेस्तनाबूद होना जरूरी था। जो भी आंखें, जो भी ताकत हमारी सीमा को इस बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, उन ताकतों को नेस्तनाबूद करना और उन आंखों को नोचना जरूरी है। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का जिक्र करते हुए कहा, जब बात भारत के आन बान शान पर आती है तो भारत का मुसलमान सर्वोच्च बलिदान देकर सीमा की हिफाजत को तैयार है। जमई ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत के PM को ही नहीं, यहाँ के सभी लोगों को चैलेंज दिया था। अब पाकिस्तान पूछे, मसूद अजहर के रिश्तेदारों का धर्म पूछ कर मारा गया क्योंकि उनकी साजिश थी देश में हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा हो जाए। गौरतलब हो कि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला हुआ है। वो हमले के बाद पाकिस्तान पर गुस्से से लाल हैं। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। उन्होंने ये नारे लगाते हुए वीडियो भी जारी किया। ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत करते हुए एक्स पर लिखा, मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जाती चाहिए, फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंक के ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। कश्मीर में गवर्नमेंट को के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करे मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करे। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नजर में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मोरीदकी और भावलपुर पर अटैक होना। तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। सर, आज के ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के खिलाफ, और खास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है POK में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो US को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये TRF को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीजें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम UK गवर्नमेंट से कहें कि वो भी TRF को बैन करें और UK ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और US प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीजन है कि हम US भी इसको कबूल करें। अब कश्मीर में गवर्नमेंट को के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को खरीब करें और
خاص طور سے میں نے کہا کہ جو پونچھ میں جو لوگوں کی موت ہوئی سویلین لوگوں کی اور اوری میں جو لوگ زخمی ہوئے جن کے گھر کو نقصان پہنچا، گورنمنٹ ان کو ٹیررسٹ وکٹم کا اعلان کرے کیونکہ پاکستان شیلنگ میں ان کی موت ہوئی ہے، اور سیکیورٹی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر کے تحت مرنے والوں کو ایکسگریشیا دے اور سرکار ان کا گھر بنا کے دے۔ اور میں نے کہا کہ ساؤتھ کشمیر میں گورنمنٹ کو بہت احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں کے یوتھ کو ہم کو قریب کرنا ہے، اور جو آپریشن سندور ہوا اس کا میری نظر میں سب سے بڑا امپورٹنس یہ ہے کہ مرید کے اور بھاولپور پر اٹیک ہونا، یہ نون ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، یہ بہت اہم بات ہے جس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملٹری اسٹریٹجی وائز آپ دیکھیں گے اب ہمارے دیش کے لیے 2 فرنٹ ہاسٹیلٹی ہوگی، LAC اور LOC پر، اس لیے کہ جب 2016 میں اوری ہوا، 2019 میں ہم بالاکوٹ کیے، آج ہماری 50,000 فوج گلوان اور پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ 2 فرنٹ ہاسٹیلٹی کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ چائنا سے ہم اتنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، امپورٹ سے زیادہ چائنا سے اتنا امپورٹ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ سے زیادہ ہو رہا ہے، تو ہم چائنا پر بھی امپریس کریں کہ وہ پاکستان کو TRF کو جتنے ٹیررسٹ وانٹڈ ہیں انڈیا اس کو حوالے کریں، اور گورنمنٹ سے میں نے گورنمنٹ سے کہا کہ آپ نے اچھا جواب دیا OIC کو، اور ترکیہ کو ہم کو سمجھانا ہے کہ ترکیہ پورے وشو میں ایک ایسا کنٹری ہے جو اپنے ہی دیش میں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے کرڈز ان کو بام کرتا ہے، عراق میں جب تک ان سے ڈیل نہیں وہاں بام کرتا تھا، اب سیریا میں بھی بام کرتا ہے۔ تو ترکیہ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کرڈز کے اوپر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ان کو آپ ایکشن لے سکتے ہیں، بھارت پہ کیوں وہ سوال اٹھا رہے ہیں؟ اور ہم نے کہا کہ یہ آج پاکستان اس کو اور اسکیلیٹ نہ کرے، اس سلسلے میں آج ایرانی فارن منسٹر دلی میں ہے، سعودی فارن منسٹر بھی دلی میں ہے، اور جو دیش میں نے کہا کہ جو ایک یوفوریا ہے اس کو سرکار کو دیش کو اور متحد کرنے کے لیے اور دیش کو طاقتور بنانے کے لیے استعمال کرنا پڑے گا۔ اور جو لوگ میں نے ذکر کیا ہمانشی اس بچی کا جس نے اپنے پتی کو کھویا 6 دن کی شادی کے بعد، کہ کس طرح سوشل میڈیا پر اس کے اوپر رکیک حملے کیے گئے، اور آخر میں نے کہا کہ نیو یارک ٹائمز، رائٹرز اور CNN نے ایک کہا کہ بھٹنڈا میں ایک رفائل گرا ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے ہم نہیں جانتے، مگر ہم نے ایک گورنمنٹ سے کہا کم سے کم انڈین ایئر فورس کو آپ کہیے کہ اس کو ڈینائی کرے تاکہ ہمارے آرم فورسز کا مورال اور ان کے ریپوٹیشن میں کوئی کمی نہ آئے۔